Now we will see working with certain basic controls. Okay, so which are the controls we will be going through? Label, command button, text button, option button, frame. Forms and controls, these are the basic elements in any of the user interface of a Windows application. So in VB, these elements are called objects because they are manipulated like objects. ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की मेथड, ऑब्जेक्ट का इवेंट, एंड द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट. ओके, सो हर कंपोनेंट जैसे फॉर्म है, रिपोर्ट्स है, ये सारे हम सेव कर सकते हैं. और ये सब कब सेव कर सकते हैं? जब हम प्रोजेक्ट सेव करते हैं. सो जैसे ही मैं फॉर्म सेव करती हूँ, फॉर्म के साथ उस पर्टिकुलर फॉर्म के सारे जितने भी कंट्रोल्स मैंने प्लेस्ड किए होंगे वो सारे सेव होते हैं. ठीक है, तो जब हम फॉर्म को सेव करते हैं तो उसके एक्सटेंशंस आएंगे. सो व्हाट आर दोज एक्सटेंशंस? अगर मेरा प्रोजेक्ट है, जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में सबसे टॉप में दो वर्ड्स थे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1. सो जो प्रोजेक्ट था दैट इज द VBP फाइल, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल बेसिक का प्रोजेक्ट का फाइल. और उसमें जितने भी फॉर्म्स है वो .frm नाम से सेव होंगे. एक्सटेंशन जो आएगा उसको .frm आएगा. उसकी जो बाइनरी डेटा फाइल बनती है वो .frx से बनेगी. ठीक है, अगर हम क्लास मॉड्यूल बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो सेव होगा .cls से. अगर हम कोई ActiveX कंट्रोल क्रिएट कर रहे हैं तो वो .ocx से सेव होगा. अगर हमारे इसमें रिसोर्स फाइल्स हैं तो .res से सेव होगा. और अगर हम बेसिक मॉड्यूल कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो .bas से सेव होगा. फ्रेंड्स, जब हम VB में काम कर रहे हैं, VB 6.0, तो आपको ये डिफरेंसेस लोकेट नहीं होते. बट हायर एंड वर्जन्स में जैसे जैसे हम लोग विजुअल बेसिक में काम करेंगे, आप देखोगे कि हर एक के लिए अपने रिपोजिटरी में अलग अलग एग्जिस्टेंस है. सो वंस यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, देयर मल्टीपल एंट्रीज आर क्रिएटेड वेयरसोएवर इट इज रिक्वायर्ड. तो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके एंट्रीज होते हैं, आप पर मॉडिफाई करते हो, और अगर इक्वली वो हर जगह मॉडिफाई या डिलीट नहीं होता है तो देन दैट प्रोजेक्ट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो please be careful while you are creating the objects in a VB environment. Now we will see certain controls. जैसे कमांड बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, पिक्चर बॉक्स है, ऑप्शन बॉक्स है, एंड मेनी मोर. ठीक है, अब आपके सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल है. वन इज कंट्रोल का नाम एंड अनदर वन इज इट्स प्रीफिक्स. So now friends, remember, whensoever you are using a control, it is not a thumb rule that you should use a prefix, but it is a suggestion that you should use a prefix. उसके दो कारण हैं. जब आप कोडिंग करोगे तो प्रीफिक्स यूज करते बराबर आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा कंट्रोल है. जैसे अगर मैं लिख रही हूँ txt यूजर नेम, तो मुझे तुरंत में समझ में आएगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम को होल्ड करने वाला है. सो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर द प्रोग्रामर, द मेंटेनेंस टीम, व्हाट दैट कंट्रोल इज यूज्ड फॉर. ओके, क्योंकि जब हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट उस समय हमको याद रहता है, बट आफ्टर अ टाइम स्पैन वी मे फॉरगेट इट. So please take care for that. Then we'll see the label control. Label control में it displays the text और उसकी important property है that is caption. So label control में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रन टाइम पे हम लोग टेक्स्ट को ऑल्टर नहीं कर सकते, बट अगर आप कोडिंग के थ्रू उसको चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो. And it happens
ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उस ए पे अगर मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, so you will see I can have that control on it on the form। और अभी देखिए लेबल के ऊपर 8 डॉट्स का बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली मेरे प्रॉपर्टीज विंडो में भी वो सारी सेटिंग्स, वो सारी प्रॉपर्टीज दिखाई देती है जिस लेबल के साथ वो सेट है। ठीक है, सो नाउ अभी लेबल के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? बैक कलर, कैप्शन, एनेबल्ड, फॉन्ट, फोर कलर, नेम, ऑटो साइज, वर्ड रैप और विजिबल। प्रॉपर्टीज तो और भी बहुत सारी है, बट कॉमनली यूज होने वाली प्रॉपर्टीज ये है। अलाइनमेंट मतलब क्या? अभी आप देखेंगे इस टेबल के अंदर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट दिख रहा है, वर्ड्स आर मैचिंग द लेफ्ट साइड, लेफ्ट मार्जिन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, और अगर स्पेस छूटती है तो वो राइट साइड से छूट रही है, राइट? सो ये चीज आपको ऑब्जर्व होगी कि अलाइनमेंट जो है ये लेफ्ट साइड से है। तो वैसे ही आपके लेबल के ऊपर आपको अलाइनमेंट कैसा चाहिए, उसके बैक कलर में कौन सा चाहिए, कैप्शन मीन्स क्या टेक्स्ट डिस्प्लेड चाहिए, फॉन्ट मीन्स आपको कौन सा वाला फॉन्ट चाहिए। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर आपके सिस्टम में रीजनल फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड है और अगर आपने वो फॉन्ट यूज किया तो आपका जो भी एप्लीकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मराठी का कोई देवनागरी फॉन्ट यूज किया, लाइक आकाश या आकृति, तो उस समय मेरा जो एप्लीकेशन है वो सारे अक्षर जो है उसमें मराठी में दिखेंगे। सो इट माय एप्लीकेशन विल बी टर्न्ड अप इनटू मराठी। ओके, देन फोर कलर, आपको फॉन्ट का कलर कौन सा चाहिए, उस पर्टिकुलर लेबल का नाम क्या चाहिए, ऑटो साइज, जितना कंटेंट है अकॉर्डिंगली वो लेबल अपना साइज कम या ज्यादा कर सकता है। देन इज वर्ड रैप, जैसे अभी आपने देखा विंडो खत्म होते बराबर वर्ड है शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन, तो दिस इज कॉल्ड एज वर्ड रैप फैसिलिटी। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, इट विल कंटिन्यू टू बी एक्सेस्ड, और अगर फॉल्स है तो क्या होगा, it will be having a single line, मतलब पूरे कंटेंट्स जब तक के खत्म नहीं होते तब तक के एक ही सिंगल लाइन में वो रहेगा। तो आपको लेबल में कैसा चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देन विजिबल प्रॉपर्टी, ट्रू या फॉल्स आप सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक लेबल यूज किया है लाइक लेबल 1 डॉट कैप्शन, और यहाँ पे किसी कमांड बटन में वो कंट्रोल में क्रिएट हो रहा था लेबल सम, और वो सम यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। सो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, दिस इज द आउटपुट थ्रू कैप्शन। सो जो 600 लिख के दिख रहा है दैट इज लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल्स टू सम। ठीक है, नेक्स्ट और द प्रीफिक्स CMD। ठीक है, सो अभी ये बटन कहाँ लोकेट करोगे, देखिए कमांड बटन। ओके, अगर हम भूल जाते हैं कि हमको कौन सा कंट्रोल कहाँ पे है, तो द मोमेंट यू ब्रिंग योर माउस पॉइंटर ओवर हियर यू विल सी द टूल टिप। देखिए यहाँ पे कमांड बटन लिख के आ रहा है। सो जब हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो इस तरीके से आपके फॉर्म पे आएगा। आप उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे काम कर सकते हो, कैंसिल, कैप्शन, डिफॉल्ट, पिक्चर एंड स्टाइल। आपकी एस्केप बटन से जैसे हम लोग ओपन करते हैं डायलॉग बॉक्स और एस्केप प्रेस करते हैं तो वो डायलॉग बॉक्स ऑफ हो जाता है, तो वैसे ही आपका कमांड बटन पे एस्केप की अगर मैंने प्रेस की तो जो कमांड बटन की एक्शन होने वाली है वो नलीफाई हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैंसल प्रॉपर्टी। देन कैप्शन, क्या दिखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको आपके अल्टर टैब मतलब अल्टर बटन के साथ अगर कोई की यूज करके आपको वर्क करना है, जिनको हम हॉटकीज कहते हैं,
तो वो अगर वर्केबल करना है तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है एग्जिट, ठीक है, तो एग्जिट में एक्स के नीचे अंडरस्कोर है, इट इंडिकेट्स व्हाट, कैसा लिखा होगा, ई एम्परसेंड एक्स आई टी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्स को एज अ हॉटकी क्रिएट करेगा, ठीक है। सो वो भी आप थ्रू कैप्शन वर्क कर सकते हो। देन डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हो, लाइक एंटर की पे जनरली काम करता है, बट अगर आपको लगता है कि कंट्रोल बटन एंटर की के अलावा किसी और पे काम करना है तो वो भी आप आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो। देन पिक्चर या आइकन प्रॉपर्टी का यूज करके आप जैसे स्टैंडर्ड टूल बार पे आप देखते हो कि लाइक फ्लॉपी का सिंबल है, जैसे सेव है, सीजर का सिंबल है, कट है, तो वैसे भी आप आपका पिक्चर बटन पे जो पिक्चर चाहिए, आपके कमांड बटन पे जो पिक्चर चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। Then you can set the style of the command button, whether it should display a text or a caption or a picture. So एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे शो पासवर्ड नाम का कमांड बटन क्रिएट किया है, शो पास cmd अंडरस्कोर शो पास, और आपको देखो कैप्शन में लिखा हुआ है शो पासवर्ड, तो जो शो पासवर्ड है वो आपको एज अ कैप्शन दिखाई दे रहा है, बट उसका नेम जो है वो cmd शो पास अंडरस्कोर क्लिक है। तो जब भी वो क्लिक होगा आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्ट होके मिल रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हिडन था वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूजर यूज करता है फॉर टाइपिंग और गेटिंग द इंफॉर्मेशन। कहाँ से लोकेट होगा, टेक्स्ट टूल बॉक्स से लोकेट होगा। टेक्स्ट बॉक्स से जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखिए टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सेट होती है जिसमें टेक्स्ट 1 लिखा हुआ होता है। अगर हम लॉक प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा बट यूजर कैन नॉट मॉडिफाई इट रन टाइम, ठीक है। उसके बाद मैक्स लेंथ कितनी चाहिए, मल्टी लाइन चाहिए क्या टेक्स्ट बॉक्स में, जैसे अभी आपने लास्ट एग्जांपल में देखा, अगर मैंने पासवर्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक डाला तो आपको आउटपुट में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देन स्क्रोल बार चाहिए क्या, नन है तो कोई स्क्रोल बार नहीं रहेगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स स्क्रोल बार आप टेक्स्ट बॉक्स को लगा सकते हो। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट से पहली वैल्यू ली है, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट से दूसरी वैल्यू ली है, एंड इट इज बीइंग शोन इन दिस पर्टिकुलर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। नेक्स्ट है ऑप्शन बटन कंट्रोल। ऑप्शन बटन कंट्रोल जनरली जैसे हम लोग मेल फीमेल या आइदर ऑफ द वन ऑप्शन अगर हमको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। सो यू कैन लोकेट दिस ऑप्शन बटन हियर, क्लिक किया, अब यहाँ पे ऑप्शन 1 लिख के आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे कैप्शन में ऑप्शन 1 है, ठीक है। इसकी नेम, कैप्शन और वैल्यू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू में ट्रू है मतलब वो सिलेक्टेड है, नहीं है तो फॉल्स है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी द फॉर्म का बैक कलर, एज वी आर स्विचिंग ऑन टू द ऑप्शन बटन्स वी कैन सी द चेंज इन द बैक कलर। नेक्स्ट है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल क्या करता है, अपने कंट्रोल्स को होल्ड करके रखने के लिए काम करता है। लाइक जितने कंट्रोल्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं वो सारे होल्ड करता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक साथ में एक कंटेनर बोल के वो काम करेगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेम मैंने इंसर्ट किया और जो भी कंट्रोल अब मैं ऐड ऑन करूंगी वो कहाँ पे दिखना, कहाँ पे जाके मैंने उसको इंसर्ट करना है, पहले फ्रेम सिलेक्ट होना चाहिए, फिर उस कंट्रोल को उसके अंदर होल्ड करेंगे। तो जैसे फ्रेम मूव होगी वैसे वो कंट्रोल मूव होगा, ओके। फ्रेम की कैप्शन प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी और एनेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट का साइज और टेक्स्ट कलर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। ओके, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Okay, so we'll conclude the class now.